नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आई होप आप सब अच्छे हैं, आपकी फैमिली में सब अच्छे हैं, आप लोग ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ में। हम कर रहे हैं वाटर साइंस के लिए रीडिंग। आज मैं लेकर के आई हूँ पाइसेस या मीन राशि के लोग। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर पाइसेस हैं या मीन राशि के लोग हैं तो आप ये रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग कर रहे हैं हम आपके मई के महीने के लिए कि मई 2021 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे करियर हो, चाहे बिजनेस हो, लव लाइफ हो या रिलेशनशिप्स हो। तो जिस भी जोन को माइंड में रख करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको क्वेश्चन के आंसर्स यूनिवर्स की तरफ से वही मिलेंगे टैरो के माध्यम से। अगर आप इस रीडिंग के सामने आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, ज़रूरी नहीं है। मैं खुद कह रही हूँ ये बात, बिकॉज बहुत सारे लोग ये रीडिंग्स देखते हैं और खैर ये तो एक महीने की रीडिंग है, बाकी टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं तो वो काफ़ी सारे लोगों के लिए होती हैं, ठीक है। तो पूरी रीडिंग रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कोई रीडिंग का एक पार्ट आपके साथ रेजोनेट कर सकता है या यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेज आप तक जो पहुंचना चाहता है वो ये रीडिंग के थ्रू आप तक पहुंच रहा है, इसीलिए रीडिंग आपके सामने आई है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से हम पुल करेंगे 2 कार्ड्स, जो होगी आपकी करंट एनर्जी। ओके 1 सेकेंड, मेरा एक कार्ड गिर गया, जस्ट 1 सेकेंड। और बॉटम ऑफ द डेक से हमने पुल किया है, फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आया है लेजीनेस, और मैं आपको बताऊं यही कार्ड गिरा था नीचे और मैंने इसके बाद में शफल किया है द लवर्स। सो बेसिकली ये कार्ड टेबल पर आने के लिए ही स्किप हुआ, लेकिन वो नीचे गिर गया था। एनीवेज चलिए, मेन आर्काना का कार्ड है द लवर्स। सो फर्स्ट कार्ड फिर से हमारे पास में आया है सिक्सोफेनिया, और मुझे ये समझ नहीं आता है कि इतना शफलिंग करने के बावजूद भी कार्ड्स रिपीट कैसे होते हैं। मुझे समझ आता है, सिर्फ एक बात कर रही हूँ, सिक्सोफेनिया का कार्ड आया है क्योंकि ये एनर्जीज हैं जो मुझे मिल रही हैं, पुल की है मैंने। एनीवेज चलिए, सेकंड हमारे पास में आया है गाइडेंस, जो कि आप ले रहे हैं, सो गाइडेंस का कार्ड आया है। थर्ड हमारे पास में आया है पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ और लवर्स का कार्ड साथ में आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफी सारे लोग या तो अपने लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं या मैरिज के बारे में जानना चाहते हैं, या आप किसी को पसंद करते हैं, आपका कोई क्रश है, आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, या तो फिर आपके जॉब के बारे में जानना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। माइंड का कार्ड आया है, काफ़ी डिस्टर्ब्ड एनर्जीज हैं यहाँ पर, बहुत बहुत डिस्टर्ब्ड एनर्जीज हैं। और माइजर का कार्ड आया है हमारे पास में, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में फर्स्ट कार्ड आया है लेजीनेस, और सेकंड कार्ड हमारे पास में आया है द लवर्स। सो मुझे ऐसा लग रहा है पाइसेस, मीन राशि के लोग, आप लोग कुछ दुविधाओं के अंदर मुझे दिखाई दे रहे। पहले जो सबसे पहली बात मुझे कार्ड्स ओपन करते के साथ में जो मेरे दिमाग में आ रही है ना, जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, जो एनर्जीज मुझे अट्रैक्ट कर रही है, वो आ रहा है ये लेजीनेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत लेजी एनर्जीज के अंदर अभी हैं। अब 2 रीजंस हो सकते हैं लेजी एनर्जीज के अंदर रहने के लिए। एक बात ये हो सकती है कि आपने बहुत स्ट्रगल की है, कर रहे हैं, और आप थक गए हैं, इसलिए आप अभी और कोई एफर्ट्स लगाना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। ये मुझे लग रहा है लेजीनेस के कार्ड को देख करके। और मैंने कहा ये क्योंकि हमारे पास में आया है पास्ट लाइफ, तो कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास ऐसे हैं जिनको आप डील कर रहे हैं, कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे हैं
या कोई इश्यूज जो आपकी लाइफ में चल रहे हैं वो ऐसे हैं जिनको आप फील कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और जिसकी वजह से लड़ते हुए बहुत टाइम चला गया है, आप में अब कोई ताकत नहीं है, कोई एनर्जी नहीं बची है, इसलिए अब आपने छोड़ दिया है, गिव अप कर दिया है एक तरीके से। ये मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। सेकंड, मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोग जेन्युइनली कुछ एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, चाहे जो भी हो। अगर आपके जॉब के बारे में भी पूछ रहे हैं तो जेन्युइनली आप कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं और इसकी वजह से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन आपकी इच्छाएं बहुत हैं, आपकी अभिलाषाएं बहुत हैं, आपको चीजें बहुत ज्यादा अच्छी चाहिए, पर जितना अच्छा चाहिए आपको उतने अच्छे के लिए एफर्ट्स आपके कम पड़ रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। ठीक है, वैसे भी कोविड का टाइम है, शायद जॉब वगैरह जिस तरीके से आप ढूंढ रहे हैं या आप ढूंढना चाह रहे हैं, जो भी जोन आप देखना चाह रहे हैं, इतना इजीली अवेलेबल नहीं होगा, वो बात मैं समझती हूँ, लेकिन एफर्ट्स जो लगाने हैं वो लगाने ही पड़ेंगे। घर बैठे बैठे तो शायद हमें, या मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ऐसी जॉब ढूंढ रहे हैं या कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो आपको पसंद हो, आपकी जिसमें आपकी पसंद हो। आपको किसी और दूसरी चीज के ऊपर सेटल नहीं होना है, जो भी करना है मुझे मेरी ही पसंद से करना है तो ठीक है, अपनी पसंद से, वरना नहीं करना है। ये भी थिंकिंग मुझे यहाँ दिखाई दे रही है लेजीनेस के और द लवर्स के कार्ड को देख करके। तो लवर्स का कार्ड सिर्फ रिलेशनशिप्स के लिए नहीं आता है, जॉब, करियर, बिजनेस वगैरह के लिए भी हम इस कार्ड के बारे में मैं बात करती हूँ। दूसरे करते नहीं, वो मुझे नहीं पता, मैं तो करती हूँ। ठीक है, तो एक बात है ये कि आप लोग ये इंतजार करके बैठे हैं कि मुझे मेरी ही पसंद की जॉब मिलेगी या मुझे मेरी ही पसंद की लड़की मिलेगी या लड़का मिलेगा तो ही मैं शादी करूंगी, जिसे मैं पसंद करती हूँ, जिसे मैं प्यार करती हूँ, तो ही हमारा काम आगे होगा, वरना नहीं होगा। तो एक तरीके से आपने क्या किया, ग्रीड दिखा दी है इसके अंदर। हमारे पास में कार्ड भी आया है, खैर अभी मैंने कार्ड्स रीड नहीं करना शुरू किया है, मगर जो इंट्यूशन मुझे आ रहा है, जो मुझे मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं, खुद को जो करना है ना बस वही करना है, ये मुझे लग रहा है। अब रीडिंग शुरू करते हैं। हमारे पास में आया है फर्स्ट कार्ड सिक्सोफेनिया का। सिक्सोफेनिया का जो कार्ड आया है उसको मैं रखती हूँ नीचे, ये कार्ड्स उठा रही हूँ, पहले ये समझाऊंगी और फिर सिक्सोफेनिया समझाऊंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं या कुछ एफर्ट्स लग रहे हैं जो कि कम है। आप इंतजार कर रहे हैं कि जो चीज आपको पसंद आए वो ही अगर आपकी प्लेट में सर्व होगी तो मैं खाऊंगा, वरना मैं नहीं खाऊंगा या खाऊंगी, है ना, जेंडर रिलेटेड नहीं है। इस रीजन की वजह से, बिकॉज आपको जो चाहिए वो इतना इजीली नहीं मिल रहा है, इसी की वजह से आप दुविधाओं के अंदर फंसे हुए हैं। एक तरीके से आपकी ग्रीड है ये, एक तरीके से। क्यों? क्योंकि जो आपको चाहिए वही चाहिए, छोटा तो मुझे चाहिए नहीं, कॉम्प्रोमाइज तो मुझे करना नहीं है। अब ये आपको देखना है कि आपकी लाइफ के साथ में कितना रेजोनेट कर रहा है और आप किस जोन में ये रीडिंग पूछ रहे हैं। ठीक है, मनी ओरिएंटेड रीडिंग पूछ रहे हैं। मैं यहाँ पर किसी को जज नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर कुछ जजमेंट्स नहीं दे रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि अगर एग्जाम्पल देते हुए बात समझाऊंगी कि अगर आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे हुए हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे, काफ़ी अच्छा नॉलेज है आपके साथ में, है ना, आपके पास में, लेकिन ये सिचुएशंस जिस तरीके की चल रही हैं हमारी लाइफ में, आपने काफ़ी सारी जगह एप्लीकेशंस वगैरह दिए हैं लेकिन कहीं कुछ सेट नहीं हो रहा है। तो ये बात सही है आपकी कि आप जिस जोन में पढ़ाई लिखाई करी है, जिस कैपेबिलिटी के साथ में आपने कुछ अचीव किया है लाइफ में, वो अगर नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास में यहाँ पर माइजर का कार्ड आ रहा है, अगर हमें वो चीज नहीं मिल रही है जो हमें पसंद है, हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें, है ना। तो इन रीजंस की वजह से आप हैं दुविधा के अंदर, क्या करना है, कैसा करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, और इसकी वजह से हमारे पास में आया है माइंड। दैट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एनर्जीज के अंदर हैं, बिकॉज जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है।
क्यों नहीं मिल रहा है? समवेयर आपको ये फील होता है कि ये कोई पास्ट लाइफ के कर्मास हैं, समवेयर यू फील दैट, ठीक है। अभी ये सिचुएशंस भी हो सकती हैं कि कोई पास्ट लाइफ का कर्मा आप फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में ये दोनों कार्ड्स आए हैं, ठीक है, और हमारे पास में ये कार्ड आया है। तो दुविधाओं के अंदर फंसे हुए हैं, चीज़ें समझ नहीं आ रही है, किस तरफ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है। इसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। काफ़ी सारे लोगों को यहाँ मुझे लग रहा है माइग्रेन, हेडेक, स्ट्रेस की वजह से शोल्डर पेन वगैरह हो सकते हैं। आपकी आंखों में भी प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों में जलन हो सकती है, या आइज रिलेटेड कुछ इश्यूज मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ रिलेटेड, मेंटल रिलेटेड, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं आप, बहुत ज़्यादा इश्यूज मुझे मेंटल बेसिस पे दिखाई दे रहे हैं। क्या करने की ज़रूरत है? गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। ये कार्ड मैंने इसलिए बाद में समझाया क्योंकि मैं आपको पहले जो पूरी एनर्जी मुझे मिल रही है वो समझा दूँ, है ना। सो गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। ज़्यादा चिंता करेंगे कुछ सोल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो एनर्जी इस वक्त मुझे मिल रही है वो ये मिल रही है। अब आप इस कार्ड को क्लोजली ज़रा देखिए, कुछ समझ आ रहा है इस फिगर के अंदर? कहाँ है उसका मुंह, कहाँ नाक है, कहाँ आँख है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और क्या है यहाँ पर? ये धुआं उड़ रहा है, जिस तरीके से वो इवेपोरेशन बोलते हैं ना, उस तरीके का उड़ रहा है। तो ये आपकी सिचुएशन है और इस सिचुएशन में से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। एक अच्छे किसी भी व्यक्ति के पास जिसको आप ट्रस्ट करते हैं उनके पास आप गाइडेंस ले सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वॉटेवर जो भी आपको ठीक लगे। पर इतनी सारी एनर्जीज के अंदर रह कर के डिस्टर्ब्ड होते रहना, कुछ डिसीजन नहीं ले पाना और अपनी मेंटल हेल्थ को खराब करना, ठीक है, तो ये वाइजेबल नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत मुझे ना मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप गलत हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सही हैं, मैं ये कह रही हूँ कि कभी कभी हमारी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि अगर आज, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपका बहुत अच्छा नॉलेज है, आपके पास में पावर है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, तो फिर आप क्यों किसी छोटी या कोई दूसरी कॉम्प्रोमाइज़ करें जॉब को लेकर के? सो ये गलत नहीं है। अब आपकी सिचुएशन में, आपकी लाइफ में इंडिविजुअली क्या हो रहा है वो टैरो के अंदर झांकने के लिए मुझे डिटेल्स चाहिए, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो कलेक्टिव एनर्जीज आई है ना। सो इंडिविजुअल रीडिंग्स के लिए काफ़ी सारे दूसरे मुद्दों के ऊपर जो देखना है, उनके अंदर डीप रीडिंग करनी पड़ती है। उसके अंदर आप क्या सोच रहे हैं, आप किन परिस्थितियों को फेस कर रहे हैं पर्सनली, वो सारी जानकारी के बाद में ही रीडिंग कर सकती हूँ। तो मैं एग्जैक्टली तभी आपको बता सकती हूँ कि रियलिटी में क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है। हाल फिलहाल जो भी एनर्जीज हैं, जो भी एनर्जीज में आपको आप हो रहे हैं, डिस्टर्ब्ड एनर्जीज के अंदर आ रहे हैं, तो ये सिचुएशन को थोड़ा सा गाइडेंस के साथ में ही आपको डील करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने आप को चांस दीजिए, मौका दीजिए, खुद के साथ सॉफ्ट रहिए, खुद को ट्रस्ट कीजिए, खुद को केयर कीजिए, खुद की केयर कीजिए। क्योंकि हमारी लाइफ में जब बहुत सारी चीज़ें हमारे अगेंस्ट या हमारी इच्छाओं के अगेंस्ट होती तो हम एक तरीके से चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमें एक अलग तरीके का फ्रस्ट्रेशन होता है। भले हम बाहरी तौर पे सबको ये दिखाएं कि हम बहुत नॉर्मल हैं, लेकिन हमारे अंदर जो चल रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको पता है और मुझे पता है, क्योंकि कार्ड ये आया है। तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एनर्जीज में मत रहिए। हो सके तो गाइडेंस लेने की कोशिश कीजिए। जो भी हो अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपना ध्यान रखिए। जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहेंगे तो आप इन प्रॉब्लम्स में से बाहर निकल जाएंगे डेफिनेटली। सो ये मुझे लग रहा है आपके मई के महीने के लिए, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जॉब के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा भी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। या आप लोग अपने लवर या रिलेशनशिप या मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी शादी हो जाए या फैमिली वगैरह मुझे अप्रूवल दे दे, या जो भी आपके रीजंस हैं, तो आप उस
इतना सोच सोच करके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, ये भी है। तो गाइडेंस इन एवरी वे आपको गाइडेंस तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में कार्ड ही गाइडेंस का आ रहा है, ठीक है। तो गाइडेंस लीजिए, देखिए आपकी लाइफ में और क्या क्या सुलझ सकता है और किन चीज़ों का और रास्ता मिल सकता है, क्या क्लियरिटी मिल सकती है आपको, ठीक है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक गुड केयर, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते।